पिंटू और चिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे शहर में पढ़ाई करते थे, लेकिन छुट्टियों में हमेशा अपने नाना नानी के गांव जाने का मन बनाते। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि इस बार गांव की पूरी सैर करेंगे और वहां की जिंदगी को नजदीक से देखेंगे। मिट्टी की पगडंडियां, चारों ओर हरियाली और ताजी हवा उन्हें बेहद भा रही थी। शहर की शोरगुल और धुएं से भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग ये सुकून उन्हें नई ऊर्जा दे रहा था। रास्ते में उन्होंने बच्चों को खेतों के किनारे खेलते देखा। कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे तो कुछ कबड्डी। पिंटू और चिंटू भी थोड़ी देर उनके साथ खेल में शामिल हो गए। बच्चों के मासूम हंसी ठिठोली ने उनका मन खुश कर दिया। आगे बढ़ते हुए वे खेतों की ओर गए। कुछ महिलाएं धान के पौधे रोप रही थीं। चिंटू ने हैरानी से पूछा, ये सब तो बहुत मेहनत का काम लगता है। पास खड़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही मेहनत ही हमें अन्न देती है। बिना किसान के कोई भी पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। ये सुनकर दोनों दोस्तों को किसानों की मेहनत का महत्व समझ में आया। सैर करते हुए वे गांव के तालाब तक पहुंचे। वहां कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ मछली पकड़ रहे थे और किनारे बच्चे पानी में छींटे उड़ा रहे थे। पिंटू और चिंटू भी पानी में पैर डालकर बैठ गए। ठंडे पानी का एहसास उन्हें बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वे वहां से आगे बढ़े और बाग में पहुंचे। बाग में आम, अमरूद और लीची के पेड़ लगे थे। पके हुए आमों की खुशबू से उनका मन ललचा गया। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने आम तोड़े और खाते खाते एक दूसरे से मजाक करने लगे। दोपहर होते होते वे गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां बूढ़े बुजुर्ग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और गांव की पुरानी कहानियां सुनाई। उन कहानियों में साहस, ईमानदारी और भाईचारे की झलक थी। पिंटू और चिंटू बड़े ध्यान से सुनते रहे और उन्हें लगा जैसे वे इतिहास की किसी किताब के पन्ने पलट रहे हों। शाम को दोनों वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उन्होंने महसूस किया कि गांव की सैर सिर्फ घूमना फिरना नहीं था, बल्कि यह अनुभव सिखाने वाला था। उन्हें पता चला कि असली जिंदगी गांव की मिट्टी, मेहनत, सादगी और आपसी भाईचारे में बसती है। शहर की चकाचौंध के बीच जो चीजें छूट जाती हैं, वे गांव की सैर से फिर से मिल जाती हैं। उस दिन पिंटू और चिंटू ने तय किया कि वे हर छुट्टियों में गांव जरूर आएंगे और यहाँ की संस्कृति, मेहनत और सादगी से सीख लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे।